एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को एक सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। मुल्ला नसरुद्दीन जब स्टेज पर आए तो उन्होंने सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं? तो लोगों ने कहा, हमें नहीं पता कि आप हमें क्या बताने वाले हो। मुल्ला नसरुद्दीन नाराज होकर यह कहते हुए स्टेज से उतर गए कि जिन लोगों को यही नहीं पता कि मुझे किस लिए आमंत्रित किया गया है और मैं उनको क्या बताने वाला हूं, मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना। यह कहते हुए वो वहां से चले गए। दोबारा फिर मुल्ला नसरुद्दीन को सभा को संबोधित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार ध्यान में रखा गया कि मुल्ला नसरुद्दीन बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पिछली बार की तरह इस बार सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि आपको पता है कि मैं आपको इस बार भी क्या बताने आया हूं? तो लोगों ने हाँ कहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को जवाब दिया। मुल्ला नसरुद्दीन इस बार भी गुस्से में आ गए, स्टेज से यह कहते हुए उतर गए कि जिन लोगों को पता है कि मैं उनको क्या बताने वाला हूं, उनको मैं दोबारा बता के अपना समय खराब नहीं करना चाहता, और वो वहां से चले गए। इस बार लोग खफा हो गए, लेकिन इस बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन को फिर आमंत्रित किया गया कि आके आप सभा को संबोधित करें। मुल्ला नसरुद्दीन स्टेज पर आए और उन्होंने लोगों से पूछा पिछली बार की तरह कि क्या आपको पता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं? क्योंकि लोग पिछली 2 बार का अनुभव कर चुके थे, उन्होंने आपस में ये निर्णय लिया था कि कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ और कुछ बोलेंगे कि ना। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता कि आप क्या हमें बताने वाले हो, और कुछ लोगों ने बोला कि हमें पता है कि क्या हमें बताने वाले हो। मुल्ला नसरुद्दीन ये कहते हुए फिर स्टेज से उतर गए कि जिन लोगों को ये पता है कि मैं उनको क्या बताने वाला हूं, उन लोगों को वो बता दे जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं उनको क्या बताने वाला हूं। तो कई बार लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपने ही दिमाग में एक फिल्म से बना लेते हैं। जिस तरह उन्होंने उस बात को समझा होता है, वो बात उस तरह से दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं, और ये समझ भी रहे होते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बात को समझा है, ऐसे ही पूरी तरह दूसरे लोग भी उस बात को समझ जाए। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक सभा में भी बैठे हैं, अगर एक आदमी सारी सभा को संबोधित कर रहा है, तो अलग अलग जगह पर बैठे लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग होगा, अलग अलग दिशाओं से उस व्यक्ति को देख रहे होंगे, और उनके विचार भी उस व्यक्ति के लिए अलग अलग दिशाओं से अलग अलग ही होंगे। जब भी अपनी बात किसी को आप समझाना चाहो तो पूर्णतः उन्हें समझाएं, ये ना सोच के कि आप उस बात को समझ रहे हैं, दूसरों को आप बता रहे हैं, दूसरे भी उस बात को आसानी से समझ जाएंगे। जिस तरह से आप उस बात को समझ रहे हैं, उसी तरह वो भी समझ जाएंगे।